क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे पहले पुरुष मनु कौन थे? जब प्रलय आया तब कैसे भगवान विष्णु ने 4 वेद, सप्तऋषि और सभी जीवों के बीजों को विनाश से बचाया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उस विशाल नाव को प्रलय के भयंकर सागर में कैसे संभाला, जिसमें मनु, सप्तऋषि और सभी जीवों के बीज सुरक्षित थे। जरा सोचिए, वो नाव कितनी बड़ी होगी जिसमें पूरी सृष्टि के बीज रखे हुए थे। और उससे भी बड़ा सवाल, उसे संभालने वाली मछली कितनी विशाल रही होगी। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ, इस पावन कथा को एक लाइक जरूर करना, आपसे विनती है। बहुत समय पहले सत्यव्रत नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे प्रतिदिन सुबह पवित्र नदी के किनारे जाकर भगवान विष्णु की पूजा और कठोर तपस्या करते थे। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहा था। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें सही मार्ग दिखाएं। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में खड़े होकर भगवान को जल अर्पित कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। वो मछली बहुत कमजोर और डरी हुई थी। तभी उस मछली ने मनुष्य की तरह बोलते हुए कहा, हे राजन, कृपया मेरी रक्षा करें, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में सुरक्षित रख लिया। लेकिन अगले ही दिन वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं समा सकी। तब राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाल दिया, परंतु मछली वहां भी तेजी से बढ़ने लगी। फिर राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ा, लेकिन कुछ ही समय में वो तालाब भी छोटा पड़ गया। अंत में राजा ने उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। अब वो मछली विशाल और दिव्य रूप ले चुकी थी। राजा सत्यव्रत समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। तभी वो विशाल मछली दिव्य प्रकाश से चमकने लगी। वो स्वयं भगवान मत्स्य अवतार थे। उनका रूप अद्भुत और तेजस्वी था। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, जल्द ही इस संसार में एक भयंकर महाप्रलय आने वाला है, जिससे पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। राजा ये सुनकर गंभीर हो गए और भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को आदेश दिया, तुम एक विशाल नाव का निर्माण करो। जब महाप्रलय आए तब तुम इस नाव में सप्तऋषियों, सभी जीवों के बीज और आवश्यक वस्तुओं को लेकर बैठ जाना। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा सत्यव्रत ने तुरंत भगवान के आदेश का पालन किया और एक विशाल नाव बनवानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद आकाश में काले बादल छा गए। भयंकर वर्षा शुरू हो गई। समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। पहाड़, पेड़ और नगर सब जल में समा गए। राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि उस नाव में सुरक्षित बैठे हुए थे, लेकिन चारों ओर भयंकर जल और अंधकार था। तभी अचानक समुद्र के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। उनका विशाल स्वरूप समुद्र में चमक रहा था। राजा सत्यव्रत ने भगवान के सींग से नाव को बांध दिया। भगवान विष्णु ने उस नाव को भयंकर प्रलय से सुरक्षित मार्ग पर ले जाना शुरू किया। वे स्वयं नाव के आगे आगे चल रहे थे और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और महाप्रलय समाप्त होने लगा। वर्षा रुक गई और जल स्तर कम होने लगा। पृथ्वी फिर से दिखाई देने लगी। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम नई सृष्टि की शुरुआत करोगे। राजा सत्यव्रत आगे चलकर वैवस्वत मनु बने और उनके द्वारा पृथ्वी पर जीवन की फिर से शुरुआत हुई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि, धर्म और मानव जीवन की रक्षा की और ये सिद्ध किया कि जब भी संसार पर संकट आता है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य अवतार लेते हैं।